अल्हम्दुलिल्लाह नज़्ज़ल व अनज़लल किताब वस्सलातु वस्सलामु अला मन फस्सरल किताब व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना युमस्सिकून बिल किताब व अस्हाबिहि अल्लज़ीना दअऊ इला किताब रब्बिल अरबाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। उस ज़ाते बाबरकात के नाम से आगाज़ जो हर आगाज़ का सबब आगाज़ है और हर अंजाम का बाइस अंजाम। बेशुमार दुरूदो सलाम के नजराने हुजूर सरवरे कोनैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल क़िबलतैन जनाबे सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर, जिनकी ज़ात फ़ख्र आदमीयत भी है और दरसे बसीरत भी। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन, बड़ी ही खूबसूरत महफिल का इनेकाद हो चुका है। हमारे शफीक और मेहरबान मुजाहिद इस्लाम हज़रत मौलाना मुखलिस अब्दुल्ला साहिब दामत बरकातुहुम सदारत फरमा रहे हैं। दीगर उलमा बैठे हैं। साउंड भी बड़ा अच्छा है। वीडियो वाले भाई भी आ चुके हैं और आप लोग भी घर से जलसा सुनने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो थोड़ी सी हिम्मत और करें। इतना काम आपने कर लिया। मैं ये ख़तीब की हैसियत से नहीं, छोटा भाई और मेहमान होने की हैसियत से कहूँगा कि थोड़े से सामने तशरीफ़ ले आए। ये जो अतराफ़ में शुमालो जुनूब में तरफ़ैन में अहबाब बैठे हैं, नाराज़ ना हो। एक मेहमान की हैसियत से अर्ज़ की है, वगरना आप सब मेरे लिए मोहतरम और काबिल एहतराम हैं। थोड़ी सी हिम्मत करके ज़रा सामने तशरीफ़ ले आएंगे तो गुफ्तगू करने वाले को आसानी होगी, ज़रा माहौल बन जाएगा। बुजुर्ग अहबाब अगर नहीं आना चाह रहे तो उनकी मर्जी है, तकाजे होते हैं। आप अहबाब जो तशरीफ़ लाए हैं, हमारा एक वैसे भी अलमिया है, पाकिस्तानी कौम का वैसे भी एक अलमिया है कि हम मस्जिद में कोई काम दीनी करें तो हमें शर्म आती है, या किसी मौलवी की बात माने तो हमें शर्म महसूस होती है। हज़रत मौलाना मुखलिस अब्दुल्ला साहब की तवज्जो हासिल करके अर्ज़ करूँगा कि वालिद गिरामी कदर एक दफ़ा मस्जिद में तशरीफ़ लेकर गए तो वहाँ पे सिर्फ एक शख्स बैठा हुआ था, दुनियादार। तो ज़ोहर की अजान का वक्त हुआ। वालिद साहब ने उसे कहा, भाई आज तुम अजान दो। तो वो दोस्त कहने लगा, नहीं मुझे शर्म आती है। तो वालिद साहब ने कहा, अच्छा इसका मतलब है कि ए मौलवी जितनियां अजाना दे रहे ने सारे बेशर्म हैं, तो अजान दे लगे शर्म आती है। हमारा अलमिया ये है कि हमें मस्जिद में अगर कोई बुलाए वहां पे जाएं, आवाज से सुभान अल्लाह कहें तो हमें शर्म आती है। आज आका की विलादत का दिन है। ये तमाम हिजाब दूर करते हुए इस नीयत से कि मालिक राजी होगा, जरा कह दें सुभान अल्लाह। जिन्हें शर्म आती है आका का जिक्र करते हुए वो न कहें, जो आका का जिक्र करने में फख्र महसूस करते हैं जरा हाथ खड़े करके कहें सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। बड़ा जिंदा मजमा, खूबसूरत मजमा। मेरे लिए सआदत है कि मैं आपसे खिताब करने चला हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह मेरा आना, आपकी तशरीफ आवरी, हमारा सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सामईन, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, मुख्तसर वक्त है और मैंने जिक्र उस हस्ती का करना है कि जिस हस्ती का जिक्र वक्त के वजूद से पहले का है। मैंने उस हस्ती का जिक्र करना है कि जो हस्ती हस्ती है तो जन्नत बसती है। मैं देखूंगा कौन कौन मेरे साथ सुभान अल्लाह कहता है, साथ देता है। अगले चंद मिसरे जुमले समात कीजिएगा। मैं अर्ज़ कर रहा हूं, मैंने उस हस्ती का जिक्र करना है जो हस्ती हस्ती है तो जन्नत बसती है। बल्कि यूं कहूंगा कि मैंने उस एक सूरत का तज़किरा करना है कि जिस एक सूरत के लिए 114 सूरतें उतरी हैं।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब एक जुमला जरा मुश्किल सा है और हजरत मौलाना काजी मजहर हुसैन रहीमहुल्लाह के मुरीद बैठे हों तो वो जुमला बड़ा आसान है, शहद की तरह वो मीठा जुमला है। अब मैंने देखना है कि हजरत काजी साहब के मुरीद कितने बैठे हैं और कितने जाग रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैंने उस एक हस्ती का जिक्र करना है कि जिसकी एक सूरत के लिए 114 सूरतें उतरी, बल्कि यूं कहूंगा कि मैंने उसका जिक्र करना है कि जिसकी नकल करने वाले ही इस्लाम की असल है। जरा जुमला समझियो जरा को सुभान अल्लाह। जिसकी नकल करने वाले ही इस्लाम की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बुजुर्ग मोहतरम, अल्लाह आपको सलामत रखे। उमर का गर दिल में तेरे प्यार नहीं है। अपना अकीदा पढ़ने लगा हूं, जिसका अकीदा हुआ मेरा साथ दीजिएगा। उमर का गर दिल में तेरे प्यार नहीं है, खुद सोच तेरी उम्र फिर बेकार नहीं। उमर का गर दिल में तेरे प्यार नहीं है, खुद सोच तेरी उम्र फिर बेकार नहीं है। फारूक के कातिल को जो देता है सलामी, फारूक का कातिल कौन? फारूक का कातिल किधर से आया? फारूक का कातिल किधर गया? फारूक का कातिल आज कहां है? फारूक के कातिल से मेरा क्या रिश्ता? फारूक के कातिल से उसका क्या रिश्ता? मैं अकीदा पढ़ रहा हूं, जिसे तारीख पर दस्तरस है वो जुमला सुनिएगा। फारूक के कातिल को जो देता है सलामी, हैदर को तो उससे फिर प्यार नहीं। फारूक के कातिल को जो देता है सलामी, हैदर को तो उससे फिर प्यार नहीं है। उलमाए किराम बैठे हैं, रोहमाओ बैनहुम का तर्जुमा किया है। कोई गलत बात करूं आप उसी वक्त खड़े होकर मुझे माइक से हटा सकते हैं। बात कर रहा हूं कुरान मजीद की आयत की, और एक शेर और अर्ज करूंगा बड़ी तवज्जो चाहते हुए। जो इस शेर पे डर जाए वो न बोलिएगा, और जिसका ईमान ताजा हो वो जरूर बोलिएगा। मैं अर्ज कर रहा हूं, तो जो है पीटे हैं शहीदों को मुकर कर जो जुबान से। मैं पहले कैसी जेड़े डर गए हो ना बोले हो, जेड़े जागते बैठे हो वो बोले हो। मैं अर्ज कर रहा हूं, पीटे हैं शहीदों को मुकर कर जो जुबान से। मुकरना कहते हैं किसी को अपने घर बुलाना, जब वो आ जाए तो उसको पहचानने से इनकार कर दे। इको काम कर दे। कोई किसी को घर बुलाना, वो जब घर आ जाए तो उसको पहचानने से इनकार कर देना, मुकरना इसे कहते हैं। किसी को खत लिखना, एक नहीं दो नहीं 5000 खत लिखना, जब वो आ जाए तो घर के दरवाजे बंद कर देना, इसे कहते हैं मुकर जाना। मुकर जाना, जिसे जुमला समझ आए वो बोलिएगा। मेरा काफिया आपके सामने है, प्यार नहीं है, इनकार नहीं है, काफिया आपके सामने है। शेर सुनिएगा, पीटे हैं शहीदों को मुकर कर जो जुबान से, पछतावा है मेरे भाई ये गमखार नहीं। ओ जेड़े डर गए हो ना बोलो, जेड़े जागते बैठे हो तो कहो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, एक कलाम आपकी समातों के हवाले किया, बाकायदा तौर पे अपनी गुफ्तगू का आगाज करने चला हूं। 12 रबीउल अव्वल हुजूर अकरम सरवर कौनैन महबूब रब्बुल मशरिकैन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन, आका की विलादत का दिन। इस पे उलमाए किराम को इख्तिलाफ है। इमाम अब्दुल कादिर जीलानी रहीमहुल्लाह ने 10 मुहर्रम लिखा, फाजिल बरेली मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने 9 रबीउल अव्वल लिखा,
हमारे अहले तशय्यो के मकतबा फिक्र के अहबाब ने 17 रबीउल अव्वल लिखा, कुछ ने 12 रबीउल लिखा। 12 रबीउल अव्वल सुन्नी भाइयों ने, आका की पैदाइश का दिन 12 रबीउल अव्वल। लेकिन मैं एक अर्ज करूंगा, पैदा होना, आका पैदा हुए, पैदा तो मैं भी हुआ, पैदा तो आप भी हुए, पैदा तो कायनात के लोग भी हुए, लेकिन आका की पैदाइश और मेरी पैदाइश एक जैसी नहीं है। अरे आका का पैदा होना और मेरा पैदा होना एक जैसा नहीं है। मुझे तो अल्लाह ने भेज दिया, लेकिन आका को अल्लाह ने वैसे ही पैदा नहीं किया। आका को अल्लाह ने जहां भेजना था पहले उस जगह को चुना। अल्लाह ने पूरी जमीन से हिजाज को चुना, हिजाज से मक्का को चुना, मक्का से बैतुल्लाह के साथ जुड़े हुए घर को चुना, वहां अपने महबूब को भेजा। आका ने जिन में भेजना था उन्हें चुना, तमाम कायनात की मखलूकात से इंसानों को चुना, इंसानों से नबियों को चुना, नबियों की आल औलाद से हजरत इब्राहिम को चुना, हजरत इब्राहिम से हजरत इस्माइल को चुना, इस्माइल की आल औलाद से बनु किनाना को चुना, बनु किनाना से बनु कुरैश को चुना, बनु कुरैश से बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब के घर को चुना, अब्दुल मुत्तलिब के 10 या 11 बेटों से अब्दुल्ला को चुना, अब्दुल्ला के घर अपने महबूब को भेजा। जब महबूब को भेज दिया, आका को पैदा फरमा दिया, आका की पैदाइश हो गई, तो जिब्रील ने एक ऐलान किया, ओ कायनात वालों, कायनात का दूल्हा आ गया है, कायनात वालों, कायनात का सरदार आ गया है, कायनात वालों, कायनात का राज दुलारा आ गया है। अब अगर कामयाबी चाहते हो तो चलो मोहम्मद के कदमों में, कामयाबी चाहते हो तो चलो आका के कदमों में। अरे पर्दे उठे निगाह से, हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई, दश्तो जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूलों के सागर छलक पड़े, बरगो शजर निहाल हुए, झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे, किरणों का रक्स होने लगा, बरगोबार पर फिरदौस अक्स रेज है, हर लालाजार पर तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरूज से सुबह नई आन बान से, बादल फिजाए दहर पे रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। आका आए, हुआ क्या? आका से पहले भी वही मंजर हो, आका की पैदाइश के बाद भी वही मंजर हो, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। शायर कहता है जब आका आए ना, हुआ क्या? पुरनूर काबा और भी पुरनूर हो गया। समझ आइए कह रहे हो सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल है मेरी सारी तकरीर दी समझ मेरे सिर्फ छोटे भाई नहीं आती है, बाकी हबाब जेड़े ने सिर्फ वेख रहे ने। असी ये नहीं वेखना भाई कौन पढ़ रहा है, असी वेखना की पढ़ रहा है। जरा सोचो तो सही, किदे जिक्र च बैठे हो, जिक्र किदे च बैठे हो सकता है ऐसे जिक्र च बैठ दी वजह तो क़यामत वाले दिन फरिश्ते तुहानू फड़न, कमली वाले दी आवाज आए इनू छाड़ दियो, ये ते मेरा है। इस नियत नाल बैठो कि आका शफात फरमाएंगे, बख्शिश फरमाएंगे। आका की पैदाइश का तज़किरा, आका की विलादत का तज़किरा, आका पैदा हुए, पुरनूर काबा और भी पुरनूर हो गया, बतहा तमाम जलवा गहे तूर हो गया, पाई झलक जो साकिए कौसर के नूर की, ज़म-ज़म से मौज उठी शराबे तहूर की, बज़्मे जहां में आज ये किसका वुरूद है। काफिया देखियो काफिया, बज़्मे जहां में आज ये किसका वुरूद है, जिब्रील के लबों पर मुसलसल दुरूद है, जिब्रील के लबों पर मुसलसल दुरूद है। आका की पैदाइश, आका की विलादत और दुरूद पता है क्या होता है? दुरूद क्या होता है? आप हज करके आए, सीने पे हाथ मार के नहीं कह सकते मेरा हज कबूल हो गया। नमाज पढ़े,
सीने पे हाथ मार के दावा नहीं कर सकते मेरी नमाज अल्लाह ने कबूल कर ली है। लेकिन जब आप दुरूद पढ़ते हैं, अभी दुरूद खत्म नहीं होता, आप सीने पे हाथ मार के कह सकते हैं उसने ये दुरूद कबूल कर लिया। क्यों? मैं एक बारीक सी बात अर्ज करने लगा हूं, अकाबरीन बैठे हैं, क्योंकि ये वो अमल है, तो जो कीजिएगा, दुरूद वो अमल है जिस अमल में वो वहदहू ला शरीक भी शरीक होता है। मेरी बात नहीं, सूरह अहज़ाब कुरान उठाइए, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून मुजारे का सीगा है। मुजारे अरबी जुबान में मुजारा जब आ जाए उसमें प्रेजेंट भी होता है, फ्यूचर भी होता है, हाल भी होता है, मुस्तकबल भी होता है। अल्लाह कहते हैं युसल्लून, मैं और मेरे फरिश्ते काली कमली वाले पर दुरूद पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे। तो आइए ना हम भी आका की जात पे दुरूद पढ़ें, आका की जात पे दुरूद पढ़ें। और हमारा दुरूद पढ़ने का अंदाज क्या है, हमारा दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है, मैं अपने सीने को फाड़ के आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सीने को फाड़ के आपके सामने रख रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा दुरूद कैसे पढ़ा जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला रअस मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सदर मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला बतन मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला बदन मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला जबीन ऐनैन शफतैन काबैन रिजलैन मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला इशाए वित्र मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला ज़ुहर असर मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला हज्ज मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला कुतुफ मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला बैन मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला लियाकत सदाकत अदालत मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला शुजाअत दयानत अमानत मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला रअस मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला आसर मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला रिजलैन मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला कुतुफ मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मलाहत मुहम्मदिन, शहादत मुहम्मदिन, सदाकत मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला लईके रफीके अतीके अबू बकर सिद्दीक मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला खिताबे किताबे उमर इब्न अल खत्ताब मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला ज़ीशान बयान कुरान शान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला वली तक़ी अखी वसी रज़ी अली मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला जलाल मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला जमाल मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला कमाल मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला बिलाल मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सिराज मेराज अज़वाज मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला इस्म मुहम्मदिन जिस्म मुहम्मदिन रिज़्म मुहम्मदिन किस्म मुहम्मदिन कसम मुहम्मदिन जज़्म मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला हिद्दत जिद्दत शिद्दत मेहनत सुन्नत उम्मत मिल्लत मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला इंतिकाल विसाल अबसाल अजलाल मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला आमाल एहतिमाल इज्तिमाल अकवाल मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला इकराम इनाम एहतराम एहतशाम इंतजाम इंतकाम मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला अलद वलद जसद रसद लहद महद मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला माजी बिल हाल मुहम्मदिन बिल कौल वल मकाल मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला इमकान वल खियाल मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला हौल वल मुहाल मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला जौल वल मजाल मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला हर्फ तरफ शर्फ ज़र्फ मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला वतन मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला वतन मुहम्मदिन बदन मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मदिन कमाल मुहम्मदिन आल मुहम्मदिन जमाल मुहम्मदिन आल मुहम्मदिन जलाल मुहम्मदिन आल मुहम्मदिन इंतकाल मुहम्मदिन आल मुहम्मदिन इज्तिमाल मुहम्मदिन आल मुहम्मदिन एहतिमाल मुहम्मदिन आल मुहम्मदिन अकवाल मुहम्मदिन आल मुहम्मदिन मकाल मुहम्मदिन आल मुहम्मदिन। अरे जिब्रील अमीन अर्शे बरीन को छोड़ा
मुस्तफा के कदमों में आकर कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है, मैं जमीन पर मौजूद रेत के जर्रात को गिन सकता हूँ। अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है, मैं आसमान पे मौजूद तारों को गिन सकता हूँ। अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है, मैं जंगलात में मौजूद दरख्तों के पत्तों को गिन सकता हूँ। लेकिन जिब्रील कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरे पास इतनी ताकत नहीं, मैं उस बंदे पर नाज़िल होने वाली खुदा की रहमतों को गिनूं जो मोहम्मद पे दुरूद पढ़ता है। तो फिर मुझे कहने दो, तुलूए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं, हर एक शामों सहर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। सफर का आगाज जब करूं मैं, मेरे लब पे हो नाम तेरा, पलट के आऊं तो घर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। जेड़े दुरूद नू मंदे हो, दुरूद वाले जरा कहो सुभान अल्लाह। बारूद वाले नहीं, दुरूद वाले कहो सुभान अल्लाह। मेरे आका अल्लाह ने इतना आला बनाया कि काली कमली वाले पर खुद परवरदिगारे आलम दुरूद भेजता। तो फिर मैं क्यों ना कहूं, मेरे आका उठे तो आसमान को उरूज मिले, मेरे आका बैठे धरती को सुकून मिले, मेरे आका बात करें फूल झड़ने लगे। सुना है उसको सुखन के उसूल आते हैं, सुना है उसको सुखन के उसूल आते हैं, करे कलाम तो लफ्जों से फूल आते हैं। मेरे आका उठे आसमान को उरूज मिले, मेरे आका बैठे धरती को सुकून मिले, मेरे आका बात करें इनाजल चहकने लगे, मेरे आका लब हिलाएं फूल झड़ने लगे, मेरे आका सर उठा के बोले कुरान बने, सर झुका के बोले हदीस बने, कदम उठाएं सुन्नत बने, कदम रखें तो जन्नत बने। मेरे आका कदम रखें तो मेरी बात नहीं, मेरी बात हो तो आप खड़े होकर कह सकते हैं भाई किधर से पढ़ रहे हो। किसी डॉक्टर की प्रोफेसर की बात हो, आप कह सकते हैं कहां से पढ़ रहे हो। आओ मैं उस किताब से हवाला देता हूं जिस किताब को पढ़ने से पहले अकीदा बनाना पड़ता है कि ज़ालिकल किताबो ला रही फीह। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते हैं, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। अल्लाह अर्शे बरीन पे बैठ के मक्का की कसम उठाते हैं। मैंने तखय्युल में पूछा, मौला मक्का की कसम इसलिए उठाते हो ना, वहां बैतुल्लाह है। अल्लाह कहते हैं नहीं। मैंने पूछा, मौला वहां ज़मज़म का कुआं है, कहा नहीं। मैंने कहा, मौला सफा मरवा की पहाड़ी है, कहा नहीं। मैंने कहा, मौला तेरे खलील इब्राहिम का मकाम है, कहा नहीं। मैंने कहा, मौला फिर मक्का की कसम क्यों। अल्लाह फरमाते हैं कुरान की अगली आयत पढ़, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। और मैं मक्का की कसम इसलिए उठाता हूँ जब मैं देखता हूँ गलियां मक्का की हैं, उन गलियों में तलियां मेरे मुस्तफा की हैं। तो फिर मैं ये कहता हूं कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। यहां पे मैं एक बारीक सी बात अर्ज करके आगे बढ़ूंगा। आका के कदम जहां लगे वो जगह जन्नत बने। हदीस उठाइए, आका फरमाते हैं, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। आका फरमाते हैं मदीना में जहां मेरा मिंबर है, उस मिंबर से लेकर जहां मेरा घर है, बैती मेरा घर, उस घर तक ये जो दरमियान वाली जगह है, इस जगह को मिर रौज़तिन मिर रियाज़िल जन्ना, अल्लाह ने जन्नत बना दिया। मैंने पूछा महबूब क्यों? फरमाया इस जगह पे मेरे पाँव ज्यादा लगे।
जरा फिर सुभान अल्लाह कहो। मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं, अकीदे वाले मेरा साथ दो। अल्लाह फरमाते हैं मैंने ये जगह जन्नत बना दी। हुजूर कहते हैं ये जगह जन्नत। तवज्जो है, बुजुर्गों की तवज्जो चाहूंगा। अब आका जिस जगह पांव रखे वो जगह जहां आका के पांव आज मौजूद है, जेड़े समझे हो तो बोलो। अल्लाह फरमाते हैं ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मक्का की कसम इसलिए कि मक्का में महबूब की तलियां, और हदीस में आता है मां बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जहां मेरे कदम ज्यादा लगे वो जन्नत का टुकड़ा। अरे कम वक्त, जहां नबी कदम लगाए वो जन्नत है, तो जहां आज भी मेरे नबी के पांव मौजूद है वो कैसे जन्नत नहीं? और याद रख जन्नत में जिंदा होते हैं, मुर्दे नहीं होते। कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों के उठाकर तो देखो। मुझे पूछते हो क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। बड़ी ही मुबारक है रोजे की मट्टी, बना लो इसे अपनी आंखों का सुरमा। अता होगी दीदाए बीना तुम्हें भी, नजर में अपनी लगाकर तो देखो। आका ही सुनते हैं रोजे में अपने। जिंदा बोलो, जिंदा बोलो। आका ही सुनते हैं। अपना अकीदा पढ़ने लगा जिदा ए अकीदा नहीं वो ना बोले, जिदा अकीदा कम से कम हाथ चुक के सुभान अल्लाह कहे। मैं कह रहा हूँ आका ही सुनते हैं रोजे में अपने। जाओ दुरूदों के नगमे सुना कर तो दे। बहुत शुक्रिया। आका ही सुनते हैं रोजे में अपने। मैं अर्ज कर रहा था मेरे आका कदम उठाए सुन्नत बने, कदम रखे। अब आपका थोड़ा सा इम्तिहान है। हूं तो मैं आपका छोटा भाई, लेकिन थोड़ा सा इम्तिहान आपकी समातों का लेना है। मेरा जुमला समझिएगा। मेरे आका कदम उठाए सुन्नत बने, कदम रखे जन्नत बने। मेरे आका जिसे देखे, मेरे आका जिसे देखे सहाबी बने, जिससे निकाह करें हलाली पुत्र। बोलो मेरे आका जिसे देखे सहाबी बने, जिससे निकाह करें उम्मुल मोमिनीन बने। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते हैं वअज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं, माएँ हैं। नबी की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। अम्मा खतीजा भी मेरी माँ, अम्मा हफ्सा भी मेरी माँ, अम्मा ज़ैनब भी मेरी माँ, अम्मा आयशा भी मेरी माँ। आयशा दे हलाली पुत्र हाथ चुक के कहो सुभान अल्लाह। तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा। तेरी पाकीज़गी और तकदीस का है गवाह खालिके दो जहां आयशा। सूरह नूर में जिसका है तज़किरा है उसी प्यार की दास्तां आयशा। और रब ने कुरान में खुद बताया हमें हम सभी मोमिनों की है वो। एक बंदा उठा, उसने कहा मेरी तो नहीं। एक बंदा उठा, उसने कहा मेरी। मैं क्या की आखे मां, मैं क्या कौन आयशा। मैं क्या तेनू किन्ने किया है। वअज़वाजुहु उम्महातुहुम, अल्लाह नबी की उम्मत से कह रहे हैं कि नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। अगर तू नहीं मानता तो फिर इसका मतलब है उम्मत में डर गए हो। जे कोई आया तो मैनू फाड़ के ले जाएगा। तुसी तो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे मोमिन मेरी उम्मत उनके लिए माएँ मेरी बीवियां। मैं कह रहा हूँ तू जिस मकामे कभी मकी थी खुदा ने जन्नत बना दिया है। बना के जन्नत खुदा ने उसमें हबीब अपना सुला दिया।
तू जिस मकाम में कभी मकी थी खुदा ने जन्नत बना दिया है, बना के जन्नत खुदा ने उसमें हबीब अपना सुला दिया है। सलाम लाते हैं हजारों नूरी शाम सुबह ही तेरे दर पर, तेरे दहन का चबाया हुआ पसंद नबी ने सिवाक किया, लगे जो प्याले पे होंठ तेरे उसी जगह से नबी ने पिया। मेरा अकीदा जो तेरा दुश्मन नबी का दुश्मन, नबी का दुश्मन खुदा का दुश्मन इमाम अली की जो भौंके तुझको वो बिल यकीन मुर्तजा का दुश्मन, इमाम अली की जो भौंके तुझको वो बिल यकीन मुर्तजा का दुश्मन। मेरे आका जिससे बात करें सहाबी बने, जिसे देखें सहाबी बने, जिससे निकाह करें उम्मुल मोमिनीन बने, जो पैदा हो खातून जन्नत बने। यहाँ पे मैं फिर एक लम्हे के लिए सुकूत इख्तियार करूंगा। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में, दुनिया में दो किस्म के गिरोह हैं। एक गिरोह वो जो सहाबा वाला है, एक गिरोह वो जो अहले बैत वाला है। तो जो है जो सहाबा वाले हैं उन्होंने आज तक अहले बैत की शान में गुस्ताखी, और जो अहले बैत वाले खुद को समझते हैं, समझते हैं जी, समझते हैं अगर वाकई अहले बैत वाले होते तो हजरत अली ने अबू बकर के पीछे नमाजें अदा की। अम्मा फातिमा का जनाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाया, सुनने कुबरा में मौजूद, तबकात इब्ने साद में मौजूद। मैं अर्ज कर रहा हूँ जो अहले बैत वाले खुद को समझते हैं वो आए रोज सहाबा पर तबर्रा करते हैं, बकवास करते हैं, लेकिन सुन्नी वो होता है जो अहले बैत को भी अपने ईमान का जुज़ माने, सहाबा को भी अपने ईमान का जुज़ माने। सुन्नियों के सबसे छोटे नौकर, सबसे छोटे रज़ाकार से अहले बैत की शान सुन। अहले बैत की शान में मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि दुनिया ने इल्म हासिल किया मस्जिदों में बैठ के, तवज्जो, दुनिया ने इल्म हासिल किया कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटियों में जाके, मदारिस में जाके, दुनिया ने इल्म हासिल किया स्कूल के बेंच में बैठ के। हुसैन कायनात की वो वाहिद जात है जिसने इल्म हासिल किया नबी के कंधों पे बैठ। जी लाइए तारीख में कोई दूसरा नाम जो नबी के कंधों पे बैठ के इल्म लेता। 10 रिवायात हदीस की इब्ने माजा में मौजूद है जो सैयदना हुसैन ने उम्मत तक पहुंचाई। उन्होंने इल्म हासिल किया नबी के कंधे पे बैठ के। दोस्तों अहले बैत कौन? अहले बैत वो अहले बैत हैं जिनके लिबास पर पेवंद तो नजर आता है, टांके तो नजर आते हैं, लिबास फटा हुआ तो नजर आता है, लेकिन अहले बैत के किरदार पर कोई दाग नजर नहीं आता। हुसैन हमारे ईमान का हिस्सा। मैं अर्ज कर रहा था जो पैदा हो खातून जन्नत बने, जो पैदा हो उसे रसूल कहे फातिमा तो बिज़आ तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा तो बिज़आ तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। तो फिर मुझे कहने दो ख्याले फहमो फिक्र से पाला है फातिमा, रहती अली के घर में है, आला है फातिमा, जुम्बश मिजाज गुफ्त तहर्रुक में आयतें कुरान तूने जिस्म में ढाला है फातिमा। दुनिया ने दीन मान लिया है हुसैन को, हद है तूने दीन को पाला है फातिमा। जिन्होंने जुमला समझाया कि वो दुनिया ने दीन मान लिया है हुसैन को। हुसैन अल्लाह क्या दिया, सुभान अल्लाह। दुनिया ने दीन मान लिया है हुसैन को, हद है तूने दीन को पाला है फातिमा। दुख्तर खुशी के देश में बेटी का एहतराम, मनु पता है शेर से कोई एक बंदा भी नहीं बोलेगा क्योंकि शेर थोड़ा जा औखा है, लेकिन मैं पढ़ना है कि दुख्तर खुशी के देश में बेटी का एहतराम
तूने ही इस रिवाज को डाला है फातिमा। मेरे दोस्तों, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो राज ज़हरा। जो होगी तेरे कदम की मट्टी, मुदी के सर का है ताज ज़हरा। शब्बीर और शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा। मकाम तेरे नु कौन समझे, फरिश्ते हिंदे सुन्नी हिंद तेरे कम्मी ज़हरा। पर्दे दियां दे कट्टण वाली जनाबे ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा, और रब नु सजदा करन दी खातिर रात मंगदी लंबी ज़हरा। मेरे आका जिससे बात करे सहाबी बने, निकाह करे उम्मुल मोमिनीन बने, जो पैदा हो खातून जन्नत बने, जिसे बेटियां दे। हुजूर अकरम बदर से वापस आ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उस्मान गनी बदर में तशरीफ लेकर नहीं गए थे, हुजूर के पास आए, बदर से पहले इजाजत मांगी। हुजूर ने फरमाया, उस्मान तुम मेरी बेटी अपनी अहलिया रुकैया का ख्याल रखो, वो बीमार है, अल्लाह तुम्हें बदर में शामिल होने का सवाब देंगे। हुजूर बदर में चले गए। जब वापस आए, हुजूर जंग जीत चुके थे, कुफार को शिकस्त हुई थी। तो हुजूर जब आए तो हुजूर ने एक जुमला कहा। जैसे हुजूर ने जुमला कहा, उधर से हजरत उस्मान ने जुमला कहा। किसी शायर ने उस जुमले को दो मिसरों में बंद किया। अहले नजर अहले दर्द तड़प वाले वो जुमला सुनिएगा। हुजूर मक्का में मदीना में दाखिल हुए, हजरत उस्मान सामने हैं। हुजूर खुश हुए और उस्मान को कहने लगे, उस्मान मैं बद्र जीत आया हूँ, उस्मान मैं बद्र जीत आया हूँ। उस्मान कहने लगा, आका मैं रुकैया हार बैठा, मैं रुकैया हार बैठा हूँ। हुजूर अकरम जब तशरीफ लाए तो हजरत रुकैया की तदफीन हो रही थी। तो मेरे दोस्तों, मैं क्यों ना कहूँ, उस्मान गनी वो जात जिसे रब के महबूब ने अपनी एक बेटी दी, उनके इंतकाल पर दूसरी बेटी दी। और फिर कहा, उस्मान जब वो बेटी भी फोत हो गई तो फरमाया, उस्मान मेरे पास और बेटी नहीं है, वगरना मेरा दिल ये करता है अगर मुस्तफा की 40 बेटियां होती, यके बाद दीगरे वो उस्मान के निकाह में दे देता। तो फिर मैं कहूँ कि मेरे आका जिसे बेटियां दे जिन्नुरैन बने। आखिरी दो जुमले अर्ज करने में 10 मिनट मेरे को मौजूद ने। जो टाइम मुझे दिया गया था उसमें 10 मिनट मेरे पास अभी बाकी हैं, लिहाजा मुझे गुस्से से देखने की जरूरत नहीं। जिन्होंने मुझे माइक पे बुलाया उन्हें गुस्से से देखें। उन्होंने 12 बजे तक का टाइम दिया, 10 मिनट मेरे पास है। दो शख्सियात का जिक्र बस, बुजुर्गों खुसूसी तवज्जो चाहते हुए दो शख्सियात का जिक्र। मेरे आका जिसे बेटियां दे जिन्नुरैन बने। अगले जुमले ते इन्ना को उच्ची आवाज में तुसी बोलना है कि मुनकर नूं समझ आ जाए कि इत्थे हुसैनी बैठे ने। मुनकर तक आवाज जानी चाहिए। मुनकर हुण कित्थे तुहानूं पता है। मैं अर्ज कर रहा, मेरे आका जिसे बेटियां दे जिन्नुरैन बने, जिसे चूमे हुसैन, जिसे चूमे हुसैन बने। मैंने दिल से पूछा है, बता के क्या हुसैन है? धड़क धड़क के बोल उठा, सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल हैं, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी यजीद से, हुसैन ने हो इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन है। यजीद मेरे दोस्तों, हुसैन कौन हुसैन? मैं गुजरात में एक महफिल से मैंने खिताब करते हुए ये शेर पढ़ा था। मेरे भाइयों 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, चाय वाले भाई सिर्फ 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट माजरत चाहूंगा भाई, सिर्फ 2 मिनट। इन्हें चाय पीने से पहले इश्क हुसैन का जाम पीने दें।
सिर्फ 2 जुमले अर्ज करूंगा। मैं गुजरात में मैंने ये अशार पढ़े तो जैसे ही मैंने माइक छोड़ा तो एक बंदे ने मुझे पकड़ लिया, सफेद दाढ़ी वाले। उन्होंने कहा ये तुमने क्या पढ़ा है? मैंने वहां पे पढ़ा था अदुवे नादा भड़कना इतना कि बांट लेते हैं बख्त अपना, यजीदियत की ये नस्ल तेरी, हुसैन शहे मशरिकैन मेरा। मैं ये शेर पढ़ के नीचे आया, उसने मुझे पकड़ लिया, कहने लगे ये आपने क्या कहा? मैंने कहा क्या हुआ? यजीद को बुरा क्यों कहा? यजीद को बुरा क्यों कहा? मैंने कहा मैं हाथ बांधता हूं, अर्ज करता हूं मैंने यजीद को बुरा नहीं कहा। कहने लगा ये शेर क्यों पढ़ा? मैंने कहा शेर दोबारा सुन लो, अगर मैंने यजीद को बुरा कहा हो तू मुझे सजा दे देना, और अगर बात तुझे पसंद आए तो इस पे अमल करना। कहता है शेर पढ़। मैंने दोबारा शेर पढ़ा। मैंने कहा यूं होती नहीं खुफिया हिमायतें, याद रख जरा खुल के सामने आ, हिम्मत मजीद रख, हुसैन रखा है मैंने अपने पिसर का नाम, तू भी बरमला बेटे का नाम यजीद रख। तू भी बरमला बेटे का नाम। यजीद को बुरा कहा किसी ने? अगर यजीद अच्छा है तो अपने बेटे का नाम रखिए यजीद। आज तक आपको कोई शख्स यजीद नजर आएगा? किसी छोटे से मोहल्ले में चले जाए हुसैन नजर आएगा, हुसैन नजर आएगा। क्यों? क्योंकि अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। इकबाल को थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन। अदुवे नादा भड़कना इतना कि बांट लेते हैं बख्त अपना, यजीदियत की ये नस्ल तेरी, हुसैन शहे मशरिकैन मेरा। खुदा की रहमत मेरा मुकद्दर, खुदा की रहमत मेरा मुकद्दर, खुदा की लानत तेरा नसीबा। जेड़े यजीदी बैठे हो ओ ना बोलो हुसैनी बोलो सुभान अल्लाह। अदुवे नादा भड़कना इतना, क्यों गुस्सा करते हो हम पर? हम हुसैन का तज़किरा करते हैं, हम पे गुस्सा करते हो। अदुवे नादा भड़कना इतना कि बांट लेते हैं बख्त अपना, यजीदियत की ये नस्ल तेरी, हुसैन शहे मशरिकैन मेरा। खुदा की रहमत मेरा मुकद्दर, खुदा की लानत तेरा नसीबा। मुझे तो मंजूर है ये सौदा, यजीद तेरा हुसैन मेरा। मैं वापस अपनी बात की तरफ पलटता हूँ और आखिरी शख्सियत का तज़किरा, उसके बाद इजाजत चाहूंगा, तवज्जो कीजिएगा। मेरे आका जिसे चूमे हुसैन बने। आखिरी मिसरा मौलाना साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं समीम कल्ब से खुश आमदीद कहता हूँ इंतजामिया की तरफ से, अपनी तरफ से। बस मेरा आखिरी जुमला आपकी बाबरकत और मुतबर्रक समातों के हवाले वो समात फरमा लीजिए और इजाजत चाहूंगा। मेरे आका जिसे चूमे, लो जी अब पता चलेगा कौन कौन जाग रहा है, कौन कौन सो रहा है। मेरी सारी तकरीर का मग़ज़, मेरी सारी तकरीर का खुलासा आपकी समातों के हवाले। मेरे आका जिसे चूमे हुसैन बने, जिसे मुसल्ले पे खड़ा करे सिद्दीक बने। एते ओ सिद्दीक अकबर है यारो, जिन्हें मोंडे ते अहमद चढ़े। एते ओ सिद्दीक अकबर है यारो, जिन्हें मोंडे ते अहमद चढ़िया, और जिस सारी खलकत तू पहला कलमा मोहम्मद दा पढ़िया। एते ओ सिद्दीक अकबर है यारो, जिन्हें मोंडे ते अहमद चढ़िया, और जिस सारी खलकत तू पहला कलमा मोहम्मद दा पढ़िया। रोज़े हशर शर्मिंदा होसी, जेड़ा नाम सिद्दीक तो सड़िया। कम तर ए हिन हकदार जन्नत दे, जिन्ना लड़ सिद्दीक दा फड़, जिन्ना लड़ सिद्दीक दा फड़िया। नबी दा दिलबर, नबी दा प्यारा है शान वाला सिद्दीक अकबर। आखिरी 3 मिसरे, नबी दा दिलबर, नबी दा प्यारा है शान वाला सिद्दीक अकबर। ईमान सोहने ते सब तू पहला ले आने वाला सिद्दीक अकबर।
हदीस दी हर किताब विच जे कोई ना मन्ने ते उस दी किस्मत चाके मदनी नु मोड़ियां ते फिराण वाला सी।